हेलो स्टूडेंट, इट्स मी मानिधि। और जैसा आप सबको पता ही है कि हम आर चेंजिंग अर्थ हमारा चैप्टर कर रहे हैं और इस चैप्टर की लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि लिथोस्फीयर क्या है, एंडोजेनिक एक्सोजेनिक फोर्सेस, वोल्केनो एंड अर्थक्वेक के बारे में। ठीक है, अब हम इस वीडियो में आगे का जो चैप्टर है वो हमारा कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं मेजर लैंडफॉर्म्स की। ठीक है, कि मेजर लैंडफॉर्म्स जो है वो कैसे फॉर्म होते हैं। यहाँ पे देखिए, द लैंडस्केप इज बीइंग कॉन्टिन्यूसली वॉर्न अवे बाय टू प्रोसेसेस, वेदरिंग एंड इरोजन। कि जो लैंडस्केप है वो क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली वॉर्न अवे हो रहा है। ठीक है, कि घिस रहा है, टूट रहा है, और वो टू प्रोसेसेस से हो रहा है। वो टू प्रोसेसेस कौन सी है, वेदरिंग एंड इरोजन। वेदरिंग क्या है, वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। कि अर्थ सरफेस के ऊपर रॉक्स का टूटना वेदरिंग है। ठीक है, अब वो जो रॉक्स जो टूट रही हैं वो किस वजह से टूट रही हैं, उसके पीछे डिफरेंट एजेंट्स वर्क करते हैं, जैसे टाइम एंड टेम्परेचर। कि एक टाइम पीरियड के बाद क्या होगा, जो रॉक्स हैं अर्थ सरफेस के ऊपर उनके ऊपर उनमें क्रैक्स पड़ना स्टार्ट हो जाएंगी, जिससे धीरे धीरे वो टूटना स्टार्ट हो जाएंगी, और इसे ही हम बोलते हैं वेदरिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं इरोजन की। इरोजन क्या होता है कि जो सैंड पार्टिकल्स हैं उनका वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे वेयरिंग अवे हो जाना, यानी कि मूव हो जाना। ठीक है, अब ये भी कैसे होता है, इसके पीछे भी डिफरेंट एजेंट वर्क करते हैं, वो है वाटर एंड विंड, आइस। ठीक है, ये सब जो एजेंट है ये इसके पीछे वर्क करते हैं। लेकिन ये जो पार्टिकल्स है, सैंड पार्टिकल्स है, ठीक है, अब ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जब मूव होते हैं, जब वहाँ पे जो वाटर है या विंड है या आइस जो है अपने साथ, ऐसा तो है नहीं कि बहुत लंबे टाइम तक अपने साथ इनको लेके चलेंगी। ठीक है, जैसे ही वाटर की स्पीड कम हो जाएगी, विंड की स्पीड कम हो जाएगी, आइस की स्पीड कम हो जाएगी, तो उन सैंड पार्टिकल्स को वो दूसरे प्लेस पे जाकर डिपॉजिट कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इरोजन एंड डिपोजिशनल जो टू प्रोसेसेस है वो भी चलती रहती हैं, और इन्हीं प्रोसेसेस से डिफरेंट लैंडफॉर्म्स अर्थ सरफेस के ऊपर बनते हैं। राइट, अब हम बात करते हैं वर्क ऑफ अ रिवर, कि रिवर का क्या वर्क है। ठीक है, लैंडफॉर्म्स के बनने में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वाटरफॉल के बारे में। वाटरफॉल क्या है कि द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप। कि जो रनिंग वाटर है रिवर का वो लैंडस्केप को इरोड करता है। अब वाटरफॉल क्या है, वाटरफॉल को जैसे अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि जब व्हेन द रिवर बेड चेंजेस, कि जो रिवर जो बेड है जब वो चेंज होता है हार्ड रॉक टू सॉफ्ट रॉक में। ठीक है, और यहाँ पे जो इसमें कट्स पड़ना स्टार्ट होते हैं सॉफ्ट रॉक्स के अंदर, तो इससे बनता है वाटरफॉल। ठीक है, और यहाँ से क्या होता है कि जो सैंड पार्टिकल्स हैं, जो लैंडस्केप है, इसका आगे इरोजन होता है, इरोड्स होता है। और जैसे ही ये जो वाटर है हाइट से जब वो नीचे आ रहा है, तो देखिए एकदम से हाइट से आएगा तो इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, लेकिन जैसे ही ये वाटर प्लेन एरिया में एंटर करता है रिवर वाटर, तो उसमें काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, जिससे लार्ज बेंड जो फॉर्म होते हैं उन्हें हम मिएंडर्स बोलते हैं। ठीक है, अब मिएंडर से क्या हो रहा है कि कॉन्टिन्यूस जो प्रोसेस हो रहा है इरोजन एंड डिपोजिशन का अलोंग द साइड ऑफ मिएंडर, तो जो एंड से मिएंडर लूप्स के वो पास आते जाते हैं। ठीक है, और इस जैसे ही वो पास आते जाते हैं तो मिएंडर जो लूप्स हैं वो रिवर से कटते जाते हैं, और जिससे फॉर्म होता है कट ऑफ लेक्स, और इन्हीं कट ऑफ लेक्स को हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक। अब आपको समझ में आया कि जब वाटर जो है हाइट से आता है एकदम, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे ही वो प्लेन एरिया में एंटर करता है तो उसकी स्पीड क्या होती है, वो स्लो हो जाती है, जिससे ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं और इन्हीं से मेंडर फॉर्म होते हैं। और जैसे ही जो मेंडर के लूप्स हैं वो टाइम पीरियड में जैसे ही क्लोज आते जाते हैं, इससे क्या होता है कि वो रिवर से कट जाते हैं, कट ऑफ होते हैं, और इनसे बनती है कट ऑफ लेक, और इन्हीं कट ऑफ लेक को हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक। ओके, अब देखिए, एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक, दिस लेड्स टू द फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरिया। कि जैसे ही जो रिवर के बैंक्स है, अब उनमें क्या होता है, जैसे ही वहाँ पे वाटर जो है ओवरफ्लो हो जाएगा, तो उस ओवरफ्लो होने की वजह से आसपास फ्लड आ जाएगा। ठीक है, नेबरिंग एरिया में फ्लड आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी। तो जो ये फ्लड है, एज इट फ्लड्स इट डिपॉजिट लेयर्स ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट्स अलोंग इट्स बैंक। कि जो फ्लड है तो वो क्या करता है, जब वो फ्लड आता है फ्लड एरिया में, तो क्या है कि वो अपने साथ जो रिवर है वो जो सेडिमेंट्स लेके आती है, जो सैंड पार्टिकल्स लेके आती है, वो उन्हें डिपॉजिट कर देती है। ठीक है, और इस डिपॉजिशन से तो वहाँ का जो एरिया है वो काफ़ी फर्टाइल हो जाता है, और इस जो है दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन, और इससे बनता है फ्लड प्लेन। ठीक है, अब आपको समझ में आया कि जब जो रिवर जो है उसका जो रिवर जो बैंक है उसमें जब पानी का ओवरफ्लो हो जाता है तो इसकी वजह से फ्लड आते हैं। ठीक है, अब जैसे ही जो रिवर है वो सी की तरफ अप्रोच करती है, तो जो सी जो स्पीड है वाटर की ना वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट कर देती है,
और जो रिवर है एंड द रिवर बिगिंस टू ब्रेकअप इनटू नंबर ऑफ स्ट्रीम, कि जो रिवर है, जो मेन रिवर है, वो नंबर ऑफ स्ट्रीम्स में ना ब्रेकअप होना स्टार्ट कर देती है और इसी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। ओके, तो रिवर जो है, द रिवर बिकम सो स्लो दैट इट बिगिंस टू डिपॉजिट इट्स लोड, कि जो रिवर है वो इतनी स्लो हो जाती है, उसकी स्पीड इतनी स्लो हो जाती है कि जो वो सैंड पार्टिकल्स अपने साथ लेके आई है, जो पार्टिकल्स लाई, सेडिमेंट्स लाई है, उनका डिपोजिशन करना स्टार्ट कर देती है। और हर एक ट्रिब्यूटरी का अपना एक ऑन माउथ होता है, ठीक है। और ये जो कलेक्शन है सेडिमेंट्स का, द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ फॉर्म अ डेल्टा, कि जो सेडिमेंट्स का कलेक्शन है सभी माउथ से, उससे एक डेल्टा फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं डेल्टा। आई होप आपको वर्क ऑफ अ रिवर समझ में आएगा कि रिवर आया होगा कि रिवर्स की वजह से भी कौन से लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं, जैसे कि वाटरफॉल का बनना, मेंडर्स का बनना, ऑक्सबो लेक का बनना, डेल्टा का बनना, फ्लड प्लेन्स का बनना, ठीक है। ये हुआ वर्क ऑफ अ रिवर। अब हम बात करते हैं वर्क ऑफ सी वेव्स की, कि सी वेव्स क्या हैं, ठीक है, कि सी वेव्स की वजह से भी कौन से लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं। ये हम देखते हैं कि जो ये सी वेव्स है, इनकी वजह से भी इरोजन एंड डिपोजिशन जो है प्रोसेस होती रहती है। सी वेव्स क्या करती है, कॉन्टिन्यूसली स्ट्राइक करती है इस रॉक के ऊपर, ठीक है। जैसे ये रॉक है, इसके ऊपर सी वेव्स क्या कर रही है, कॉन्टिन्यूसली स्ट्राइक कर रही है। तो इसमें क्या है, क्रैक्स डेवलप हो रही है, जैसे आप ये देख रहे हो। और जैसे ही टाइम के साथ साथ क्या होती है, ये अब बड़ी होती जाती है, वाइडर होती जाती है। और जो केव्स है ना, थस होलो लाइक केव्स आर फॉर्म्ड ऑन द रॉक्स, दे आर कॉल्ड सी केव्स। तो इस तरह की जो है इनका बनना, इन्हें हम बोलते हैं सी केव्स। समझ आया आपको कि जो सी वेव्स हैं वो एक रॉक के ऊपर कॉन्टिन्यूसली स्ट्राइक कर रही है, जिससे क्या हो रहा है, सी केव्स फॉर्म हो रही है। और जैसे ही ये जो कैविटीज़ है ये बिगर एंड बिगर होती जाती है, बढ़ती जाती है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, रूफ बच जाती है, ठीक है। ये जो सी केव्स है इसके ऊपर वापस से जैसे कि सी वेव्स क्या कर रही हैं, कॉन्टिन्यूसली स्ट्राइक करी जा रही है, तो सिर्फ ये रूफ बच रही है। तो इससे ये जो आपको फॉर्म हो रहा है कि हम आर पार देख सकते हैं, तो ये है सी आर्च, ठीक है। अब क्या है कि स्ट्राइकिंग के जो स्ट्राइक जो कर रही है वो कॉन्टिन्यूसली हो रहा है, तो एक टाइम के बाद ये जो सी रूफ है ना, ये भी क्या हो जाएगी, ये भी टूट जाएगी, ठीक है, ब्रेक हो जाएगी। तो इससे सिर्फ ओनली यहाँ पे बचेगा स्टैक, ठीक है। जैसे ये देखिए, फर्दर इरोजन ब्रेक्स द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट, कि सिर्फ ये लेफ्ट, ये जो वॉल्स हैं सिर्फ यही बच जाएंगी और इन्हें हम बोलते हैं स्टैक्स। और फिर क्या हो रहा है, अगेन वो कॉन्टिन्यूसली स्ट्राइक कर रही है, तो कुछ टाइम के बाद ये स्टैक भी गिर जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ सी क्लिफ बच जाएगा, ठीक है, सी क्लिफ बच जाएगा। और जो सी वेव्स हैं वो क्या करेंगी, जो डिपॉजिट, द सी वेव डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलोंग द शोर्स फॉर्मिंग बीचेस, कि जो सी वेव्स हैं वो क्या करेंगी, जो सेडिमेंट्स हैं, जो सेडिमेंट्स जो डिपॉजिट करती रहेंगी, जो उसके किनारे हैं जिससे बीचेस बनते हैं। अब ये देखिए, आप जैसे स्टैक है वो कॉन्टिन्यूसली स्ट्राइक हो रहा है, अब ये टूट के गिरेगा, उससे क्या हो रहा है कि जो इरोजन जो एक्टिविटीज़ हो रही है, अब डिपोजिशन भी करना है, इरोजन तो कर दिया, अब क्या हो रहा है डिपोजिशन एक्टिविटी में, कि जो सी वेव्स हैं अपने साथ इन जो पार्टिकल्स को बीचेस की तरफ लेके आएंगी, शोर्स की तरफ लेके आएंगी, जिससे क्या है कि वो सी वेव्स जो अपने साथ फाइन पार्टिकल्स लाई हैं उनको वो अपने शोर्स, अपने किनारे पे छोड़ देंगे और वापस सी वेव्स चली जाएंगी, ठीक है। तो उससे बीचेस फॉर्म होते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि सी वेव्स हैं उससे भी डिफरेंट लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं, जैसे सी केव्स, सी आर्स, स्टैक, सी क्लिफ एंड बीचेस। ओके, तो अब हम आगे बात करते हैं वर्क ऑफ आइस की, ठीक है, कि आइस का क्या वर्क होता है। देखिए, ग्लेशियर्स जो है वो ग्लेशियर्स क्या है, रिवर्स ऑफ आइस है, ठीक है। हम ग्लेशियर्स, और ग्लेशियर्स की वजह से भी इरोजन एंड डिपोजिशन एक्टिविटीज़ होती हैं, प्रोसेसेस होती हैं। ग्लेशियर्स क्या करते हैं, एक डीप होलो भी कई बार क्रिएट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि जब आइस मेल्ट होती है, ठीक है, जैसे ही आइस मेल्ट होगी वो फिल्ड हो जाएगी वाटर से, ठीक है, और उससे क्या होगा, ब्यूटीफुल लेक्स फॉर्म हो जाएंगी माउंटेन्स में। ओके, कि ग्लेशियर्स जो एक रिवर ऑफ आइस है, लेकिन जैसे ही अगर ग्लेशियर्स ने होलो, एक डीप होलो बनाया, तो उससे क्या है, जब आइस मेल्ट होगी तो वो आइस मेल्ट होके उस डीप होलो में, मतलब वहाँ पे वाटर फिल हो जाएगा और उससे माउंटेन के अंदर एक ब्यूटीफुल लेक्स बन जाएंगी, ठीक है। द मटीरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर सच एज रॉक्स, बिग एंड स्मॉल, सैंड एंड सिल्ट गेट्स डिपॉजिट, कि जो मटेरियल है जो अपने साथ जो ग्लेशियर लेके आ रहा है, जैसे रॉक्स, बिग या स्मॉल रॉक्स, सैंड एंड सिल्ट, इनको वो वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर डिपॉजिट करता है, और इन्हीं डिपॉजिट्स को हम बोलते हैं, दीज डिपॉजिट्स फॉर्म ग्लेशियर मॉरेन्स। मॉरेन्स मीन्स मलबा, एक तरह से बोलते हैं कि इन डिपॉजिट से ग्लेशियर्स मॉरेन्स बनते हैं।
तो अब यहाँ हमने वर्क ऑफ आइस को भी देखा, अभी तक हमने वर्क ऑफ रिवर देख लिया है, वर्क ऑफ सी वेव्स देखा है, वर्क ऑफ आइस देखा है। अब हम आगे देखेंगे वर्क ऑफ विंड, ठीक है, कि हमने देखा रिवर भी डिफरेंट लैंडफॉर्म्स फॉर्म करती है, सी वेव से भी बनते हैं, आइस से भी बनते हैं। अब हम विंड से देखते हैं कि विंड किस तरह के लैंडफॉर्म्स बनाती हैं। देखिए, एन एक्टिव एजेंट ऑफ एरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट इन द विंड, कि डेजर्ट एरिया में जो विंड है वो सबसे एक्टिव एजेंट है इरोजन एंड डिपोजिशन का। इन डेजर्ट यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ अ मशरूम, हम मशरूम की तरह की एक शेप देखते हैं सी रॉक्स की, उन्हें हम बोलते हैं मशरूम रॉक्स। अब ये कैसे फॉर्म होती है ये देखिए, विंड्स क्या करती हैं इस टाइम पे, जो रॉक का लोअर सेक्शन है ना उसको इरोड करती है, और जो अपर सेक्शन है उसको नहीं करती है। अब लोअर सेक्शन को इरोड करती है, अपर को नहीं करती है, तो इससे मशरूम की एक फॉर्मेशन आ जाती है जिसे हम मशरूम रॉक्स बोलते हैं। और इसका क्या होता है मशरूम रॉक में मेनली, कि जो इसका जो बेस होता है वो नैरो होता है और जो टॉप होता है वो वाइडर होता है, ठीक है। कि इसमें आप मशरूम रॉक्स में ये समझ गए हैं कि जो विंड है वो इरोड करती है लोअर सेक्शन का, लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक को, लेकिन अपर पार्ट को नहीं करती है। व्हेन द विंड ब्लो, जब जो विंड है वो ब्लो होती है, इट लिफ्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जैसे ही विंड ब्लो होगी वो अपने साथ क्या करेगी, सैंड को वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जाएगी। पर जैसे ही वो स्टॉप होती है वहाँ पे वो जो सैंड जो वो अपने साथ लेके चली है वो नीचे गिरना स्टार्ट कर देती है, सैंड फॉल्स, और वो एक प्लेस पर डिपॉजिट हो जाती है। और इस तरह के स्ट्रक्चर से जो बनता है उन्हें हम बोलते हैं सैंड ड्यून्स, राइट। अब यहाँ पे फिगर 3.9 में आपको ये सैंड ड्यून दिखाया भी गया है। इस तरह से सैंड ड्यून फॉर्म होते हैं कि जब जो विंड है अपने साथ जो सैंड है उसको लेके चलती है, जिससे सैंड ड्यून्स बनते हैं। और क्या होता है, व्हेन द ग्रेन्स ऑफ सैंड आर वेरी फाइन एंड लाइट, द विंड कैन कैरी इट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस, कि जो ग्रेन है सैंड के वो अगर फाइन एंड लाइट है तो विंड क्या करती है, इन्हें काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंसेस तक अपने साथ कैरी कर लेती है। और जब ये सैंड डिपॉजिट करती है, व्हेन सच सैंड इज डिपॉजिट इन लार्ज एरियाज, कि जब इस तरह के सैंड जो है वो एक लार्ज एरिया में डिपॉजिट होते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं इट इज़ कॉल्ड लॉयस। लार्ज डिपॉजिट ऑफ लॉयसेस इज फाउंड इन चाइना, और इस तरह के लैंड जो लार्ज डिपॉजिट है वो चाइना में हमें मिलते हैं। अब आपने यहाँ पे वर्क ऑफ विंड देखा कि विंड की वजह से भी डिफरेंट लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं, जैसे मशरूम रॉक्स, सैंड ड्यून्स एंड लॉयसेस। अब यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया है कि मेजर लैंडफॉर्म्स जो फॉर्म होते हैं उसमें रिवर, सी वेव्स, आइस और विंड, ये सभी जो है अपना वर्क, अपना प्रोसेसिंग करते हैं, इनसे डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं। अब आपको क्या करना है कि इसको हर एक जो वर्क ऑफ रिवर है, आइस है, विंड है, सी वेव्स है, इनको वन बाय वन आपको अच्छे से समझना है। कहीं समझ नहीं आए तो वीडियो को आप पॉज करके फिर से देखिएगा, उसे सुनिएगा बार बार, ठीक है। और इसके बाद ये जो एक्टिविटी है, ये जो क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं, इन सबको आपको खुद ही करना है, खुद आप सॉल्व करेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो यहीं इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है यहीं फिनिश हो रहा है। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू एंड बेस्ट ऑफ लक।